टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। चेन स्नैचिंग के मामले में 3 शातिर आरोपी हुए गिरफ्तार। पानी मांगने के बहाने महिला से लूटी थी चेन। बाबा साहिब की 135वीं जयंती पर हुआ भव्य आयोजन। विशाल रैली के साथ प्रतिभाशाली छात्रों का भी किया सम्मान। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में सास दामाद की हुई मौत, 3 अन्य घायल। और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल हुआ बेहाल। 8 साल से कबाड़ बनी एम्बुलेंस की प्रशासन ने नहीं ली सूद। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पानी मांगने के बहाने महिला के गले से सोने की चेन लूट ली थी। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंच बनाई है और उन्हें दबोच लिया। आरोपियों से लूट की गई चेन और वारदात में उपयोग बाइक भी बरामद की गई है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के सुवेरी गांव में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता चंपा देवी ने रिपोर्ट में बताया कि 7 अप्रैल को दोपहर के समय वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 युवक आए और पानी मांगने लगे। महिला ने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन इसी बीच बदमाशों ने मौका पाकर उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली और फरार हो गए। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी करुणा राम जाट के नेतृत्व में एएसआई गोविंद सिंह, राकेश मेहता और ताराचंद की अलग अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने लगातार 4 दिनों तक 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मजदूरों के हुलियों में उखेड़ी, झांझरी सहित आसपास के क्षेत्रों में तलाशी ली। इसके बाद पुलिस ने कनबई, पाटिया और उखेड़ी के जंगलों में घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली है और पुलिस ने भाविन कुमार और आशीष उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे आरोपी मंशाराम को प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मंशाराम के खिलाफ विभिन्न थानों में 28 में से अधिक मामले दर्ज है, जबकि आशीष के खिलाफ 9 से ज्यादा लूट और अन्य अपराधों के प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों से लूट की गई सोने की चेन और वारदात में उपयोग की गई बाइक भी बरामद कर ली है। उदयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भव्य आयोजन किया गया। माल्यार्पण के साथ शुरुआत हुई और शहर में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। आयोजन में पूरे शहर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। उदयपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विधिवत माल्यार्पण के साथ हुई। समिति के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि इसके बाद शहर में एक भव्य और विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह रैली अंबेडकर सर्कल से शुरू होकर टाउन हॉल, सूरजपोल चौराहा, बापू बाजार, हाथीपोल और चेतक सर्कल जैसे प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। रैली के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह इसका भव्य स्वागत किया। इस दौरान समाजसेवी गहरीलाल मोची द्वारा ठंडे पेयजल की व्यवस्था भी की गई। वहीं सूरजपोल स्थित मीट मछली संघ और खटिक समाज ने भी रैली का स्वागत किया। हाथीपोल क्षेत्र में भी विशेष स्वागत देखने को मिला। रैली के दौरान समाज के पहलवानों ने अपने करतब दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे माहौल भी उत्साहपूर्ण हो गया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 356 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह रहा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने सभी उदयपुर वासियों को बाबा साहेब की जयंती की शुभकामनाएं दी। आज हम महामानव बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव साहब की 135वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। सुबह माल्यार्पण का प्रोग्राम हुआ। माल्यार्पण के पश्चात महाविशाल रैली को अतिथियों ने हरी झंडी बताकर रवाना किया। रैली
कोर्ट चौराहा डॉक्टर अंबेडकर सर्कल से दिल्ली गेट टाउन हॉल, सूरजपोल चौराहा, बाबू बाजार, फिर दिल्ली गेट, फिर हाथीपोल चौराहा, फिर चेतक सर्कल और अंत में विशाल जनसभा में परिवर्तित होगी। बीच बीच में ठंडा पदार्थ हमारे घेरीलाल मोची के द्वारा सूरजपोल भी हुआ। इसके पश्चात हमारे मीट मछली संघ खटीक समाज के द्वारा सूरजपोल मीट मार्केट का भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसे में सास और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिसके बाद पीछे आ रहा ट्रेलर भी अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक 10 साल का बच्चा और 2 ड्राइवर गंभीर घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर मालवा चौराहे के पास मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सास दया भट्ट और उसके दामाद पुष्पराज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार में सवार 10 साल का मासूम भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद स्थिति और भयावह हो गई जब ट्रक के पीछे आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रेलर भी अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई है। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला और बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तत्काल उदयपुर के एमबी अस्पताल में रेफर किया, जबकि मृतकों के शवों को बाहर निकालकर मालवा चौराहा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जानकारी देते हुए बेकरिया थाना अधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया ने बताया कि मृतक जोधपुर निवासी थे और उदयपुर से पिंडवाड़ा होते हुए अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजसमंद जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती तस्वीरें सामने आई है, जहां 2 108 एम्बुलेंस पिछले 8 साल से कबाड़ बनकर खड़ी है। इन वाहनों का अब तक निपटारा नहीं हो पाया है, जबकि जिले में एम्बुलेंस की भारी कमी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने निस्तारण प्रक्रिया शुरू होने की बात कही है। राजसमंद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के पास पिछले करीब 8 साल से 2 108 एम्बुलेंस खड़ी कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब तक उनका निपटारा नहीं किया गया है। इन एम्बुलेंसों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इनके टायर, इंजन, रेडिएटर और सीटें तक गायब हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने धीरे धीरे इनके कीमती पार्ट्स चोरी कर लिए, जिससे अब ये वाहन पूरी तरह नकारा हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि जहां तक एक और ये एम्बुलेंस बेकार पड़ी है, वहीं दूसरी ओर जिले में मरीजों को समय पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पा रही है। करीब 175 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले राजसमंद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मात्र 22 एम्बुलेंस ही संचालित है, जो जरूरत के मुताबिक बेहद कम है। इसका सबसे ज्यादा असर आपात स्थिति में देखने को मिलता है, खासकर सड़क दुर्घटनाओं और प्रसूता महिलाओं के मामलों में। कई बार समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण परिजनों को निजी साधनों से मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इन दोनों कबाड़ एम्बुलेंसों के स्थान पर नई एम्बुलेंस शुरू की जाए तो मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत बिंदल ने बताया कि दोनों एम्बुलेंसों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। उदयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को नमन किया गया। कोर्ट चौराहा पर हुए इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया और संविधान की शपथ ली। साथ डीओआईटी सभागार में
मुख्य आयोजन हुआ, जहां जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आतिथ्य में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। उदयपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोर्ट चौराहा पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल हुए और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़, सीईओ बिरमा राम और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्कूल व छात्रावास के विद्यार्थियों ने संविधान की शपथ ली और बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इसके बाद सुबह 11 बजे डीओआईटी सभागार में मुख्य आयोजन किया गया, जहां जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। यह समारोह सीएम भजनलाल शर्मा के आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस आयोजन के माध्यम से संविधान के प्रति जागरूकता और बाबा साहेब के आदर्शों को समाज तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। चेन स्नैचिंग के मामले में 3 शातिर आरोपी हुए गिरफ्तार। पानी मांगने के बहाने महिला से लूटी थी चेन। बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर हुआ भव्य आयोजन। विशाल रैली के साथ प्रतिभाशाली छात्रों का भी किया सम्मान। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में सास दामाद की हुई मौत, 3 अन्य घायल। और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल हुआ बेहाल। 8 साल से कबाड़ बनी एम्बुलेंस की प्रशासन ने नहीं ली सूद। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।